नमस्कार। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखकर कुछ जगहों से विमान सेवा शुरू करने के लिए हवाई अड्डों के विस्तार के लिए जमीन की मांग की है। उसमें मुजफ्फरपुर का भी नाम है, जिसमें 475 एकड़ जमीन की मांग की गई है उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। एक अच्छी खबर है मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए। आशा भरी नजरों से अब हम देखेंगे कि मुजफ्फरपुर से भी उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ साथ दरभंगा, रक्सौल, पूर्णिया के लिए भी जमीन मांगी गई है कि नागरिक उड्डयन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जमीन दी जाए। कहां कितनी जमीनें मांगी गई हैं देखते हैं। मुजफ्फरपुर में 475 एकड़ जमीन मांगी गई है। पटना में 49.5 एकड़ जमीन की डिमांड हुई है। दरभंगा में 78 एकड़, पूर्णिया में 50 एकड़ और रक्सौल में 121 एकड़ जमीन की मांग की पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी गई है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो एक आशा भरी उम्मीद है कि अब रास्ता साफ होगा, मुजफ्फरपुर से उड़ानें शुरू होंगी। कितने दिन लगेंगे ये बताना मुश्किल है, पर एक उम्मीद की किरण जरूर उठी है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा क्या होता है। श्री सिंधिया ने 4 अन्य राज्यों में भी आंध्रा, अरुणाचल, असम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी इस तरह के पत्र लिखे हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा ज़मीन की डिमांड हुई है, 475 एकड़ ज़मीन। एयरबस 320 उड़ाने और उतारने लायक ऑपरेटिंग फैसिलिटी बनाने के लिए सबसे अधिक ज़मीन की मांग की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ नए सिविल इनक्लेव के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कैट 1 लेवल के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और अप्रोच पथ के साथ नए टर्मिनल निर्माण के लिए 78 एकड़ जमीन की मांग की गई है। अपने पत्र में श्री सिंधिया ने कहा कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है और यहाँ बड़े विमानों के उतरने लायक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की संभावनाओं पर उन्होंने उड़ान योजना के अंतर्गत पटना से काठमांडू, दुबई, गया, बैंकॉक, काठमांडू, यंगून के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी समर्थन देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। राज्य सरकार आगे अगर सहमति देती है तो इन रूटों पर भी एयरलाइंस की सेवा शुरू होने की उम्मीद रहेगी। तो अगर सब सही रहा तो जल्द सेवा की शुरुआत भी होगी। इस तरह की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। तीसरी लहर से बचने की कोशिश भी करें।